चालू पे को बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं है। मतलब आप ये समझो कि अपना घर सजाए जा रही है, सजाए जा रही है ना, कि घर बना लिया, किचन बना लिया, महंगी महंगी चीज़ ले आओ, एयर फ्रायर ले आओ, आप कॉफ़ी मशीन ले आओ, ये लिया वो लिया, उनको सजा सजा के रख रही है। लेकिन अल्लाह के कलाम को किस बेकदरी से उसने वहाँ पर रखा हुआ है। और मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगी मेरे एक सब्सक्राइबर को, जिन्होंने मुझे कॉमेंट करके ये बताया, मैसेज करके ये बताया कि आप प्लीज़ वो चीज़ चेक कीजिए कि जहाँ पर बाथ टब रखा हुआ था और ये बालकनी में दोनों खड़े हुए थे, वहाँ पर किस बेकदरी से वो सूरे रहमान है या सूरे यासीन है, जो भी है वो अल्लाह का कलाम है, जिसको ऊंची जगह पे साफ सुथरी जगह पर बड़े प्यार से रखा जाता है, उसको इन्होंने किस बेकदरी से बालकनी में उसके ऊपर टब रखकर ऐसे वहाँ पर रखा हुआ। शर्म नहीं आती इनको और अल्लाह से जरा भी डर नहीं लगता। और ये वो चीज़ें हैं जो किसी ने इनको बहुत ही प्यार से भेजी थी। मुझे याद है ये 3 का सेट था, एक पे तो ये पेंट कर रही थी, दूसरे को लाकर यहाँ पर रख दिया। अरे इतने बेशर्मी दिखाने का क्या मतलब था? तुम्हारी बाजा खाला जा रही थी, तुम्हारी डॉटर खाला जा रही थी, उनके घर में ये दीवार पे लगता, अच्छे से रखता, उनको ही दे दिया होता। यहाँ पे ऐसे रखने की बजाय वो गोल्डन वाला जो था, तुम उस पर पेंट कर रही थी, ये करी थी क्योंकि तुम्हें कंटेंट बनाना था, कहाँ लगाया वो भी नहीं दिखाया। ये 3 पीस थे जो कि ये जो है स्टील के थे, जो बहुत भारी थे, वजन थे। ये आया थे, किसी ने इसको भेजे थे, किसी पेज ने भेजे थे। देख लो आपके भेजे हुए गिफ्ट्स का ये क्या हाल मचाती है। और वो भी अल्लाह का कलाम जब भेजा जाता है तो उसका क्या हाल मचाता है। अल्लाह की बड़ी मार पड़ेगी इस औरत को। और जो लोग इन जैसे लोगों के फेवर में बनाते हैं, बोलते हैं, आते हैं, कमेंट्स करते हैं ना, शर्म कर लो भाई तुम लोग भी, तुम पर भी अल्लाह की मार पड़ेगी। ये जिस हाल में इसने वो दुआओं को वहां पर रखा हुआ है, घर सजा रही है और घर का बाहर का वो वाला हिस्सा, धूल मिट्टी बारिश का गंदा पानी, ऐसी चीज पर अल्लाह के कलाम पे लगेगा, वो तुम लोगों को मंजूर है? मुझे तो बिल्कुल भी मंजूर नहीं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये भेजा। आप अगर मेरा पॉडकास्ट सुनेंगे तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से थैंक यू सो मच। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। आपने मेरा रात का पॉडकास्ट सुना होगा। मुझे स्ट्रांगली डाउट है, 90% मुझे ये डाउट है कि पिज़्ज़ा अगर कॉलेज में एडमिशन करा दिया है तो ये 2-3 दिन लगातार कॉलेज गई ही नहीं है। ये कह रही थी कि संडे है, तुम संडे जैसा दिन एंजॉय कर लो, लेकिन ये संडे के बाद 1 दिन या 2 दिन इसका पीछे चलता है, पर मंडे और ट्यूसडे ये कॉलेज नहीं गई है। बिल्कुल इस बात का सबूत यही है कि चालू अप्पी ने दिखाया नहीं। कृष्णा जब आया था तो ये दरवाजे के पीछे से शीशे में से थोड़े से हिस्से में दिख गई थी कि खड़े होकर वो वीडियो बना रही थी। दूसरी बात, मैंने इस बात को भी बिल्कुल क्लियर वहाँ पर आपके ऊपर छोड़ दिया है कि ये आप सोचिए, आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि अगर ये खाला रात को आई थी, पहली बात तो रात में नहीं आई थी, आप खाला की घड़ी में जाकर देख सकते हैं कि खाला की ट्रेन किस टाइम आती है, किस टाइम घर में दोपहर में पहुंची हुई, क्योंकि बालकनी खुली हुई थी और पर्दे हटे हुए थे, तो आपको दिन दिख रहा था कि किस टाइम आए थे। बच्चे को उसकी दादी नहला रही थी, वो क्या टाइम था, ट्रेन के आने का क्या टाइम है, खाला की घड़ी में टाइम हो रहा था। ये सारे कोइंसिडेंस, सारी चीज़ें झूठ नहीं हो सकती। और उस टाइम ये लड़की वहाँ पर खड़ी हुई थी। ऑफ कोर्स संडे के दिन खाला आई नहीं, मंडे और ट्यूसडे में अगर वो आई हैं एक तरीके से, तो ये कॉलेज क्यों नहीं गई? ये वहाँ पर 12 बजे कर क्या रही थी? तुम्हारे चैनल उसको, तुम्हारी वीडियो को रिकॉर्ड कर रही थी। बहुत तेजी से इसने एकदम स्लाइड किया, लेकिन वो फिर भी शीशे में दिख गया। बच्चे को लेकर तो ये खड़ी हुई थी और कैमरे को लेकर वो खड़ी हुई थी। और वो अगर, चलो वो भी मैंने मान लिया कि चलो वो भी होगा, किसी कोई XYZ कुछ भी ये रीजन दे सकती, बट जिस दिन खाला को आए हुए अगला दिन हो गया था और येलो कलर का सूट खाला ने पहना हुआ था और ये लड़की ब्लैक कलर की शर्ट पहनकर आई है और ये कह रही है कि हाँ मुझे पहली बार देखा है अम्मी ने ऐसे। तो भाई सुबह तुमने जाते टाइम देखा नहीं था? कोरा झूठ है। दोनों माँ बेटी मिलकर झूठ बोल रही हैं और दोनों बहनें मिलकर झूठ बोल रही हैं। मुझे पूरा स्ट्रांगली डाउट है कि जैसे इसने 11th तक 12th किया है ना, वैसे ही ये वाला अब ये इंस्टीट्यूट का जो भी ड्रामा है ना, इसका ड्रामा चल रहा है कि हम अब ये दिखाएंगे, पूरी की पूरी दृश्यम बनाकर दिखाएंगे। दृश्यम बनाने की पूरी कोशिश करिए चालू अप्पी ने कि भाई हम वहाँ जाएंगे, हम शर्ट दिला कर, हम सब खुश हो रहे थे। एक्चुअली हम क्या चाहते थे कि भाई इस लड़की का एडमिशन करा दिया है, अच्छा है कि ये अपनी पढ़ाई पर, अपने करियर पर फोकस करे और इस जो घर में सारी चीज़ें करती रहती है, इस उम्र की बच्चियों को वहाँ से निकले, अपने करियर पर ध्यान दे, अपने आगे की आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर ध्यान दे। लेकिन अगर वो होता हुआ नज़र ही नहीं आ रहा, अगर ऐसा लग रहा है कि वो सारा कोरा झूठ है, वो तो सिर्फ एक दृश्यम बनाया गया है, एक जाल बिछाया गया है, तो डेफिनेटली ये कॉल आउट करने के लिए बनता है। मैं किसी भी हद तक नहीं मान सकती जब तक चालू अप्पी वहाँ का कंप्लीट ये बना
बता ना दे कि हम यहाँ कॉलेज में आए हैं, कॉलेज के फैकल्टी से ना मिलवा दे, या चलो ठीक है वो पॉसिबल नहीं है, कॉलेज दिखाना तो पॉसिबल है ना। कॉलेज की छोटी मोटी स्नैप आजकल सब बच्चे बनाते हैं, कॉलेज में बच्चियाँ स्नैपचैट यूज़ करते हैं, बच्चे लड़का हो या लड़की हो, आज की डेट में हर कोई स्नैपचैट यूज़ कर लाए ना। चालू बोले ना पिज़्ज़ा से कि कोई एक छोटी मोटी क्लिपिंग लेकर आए वहाँ पे बच्चों के साथ काम करते हुए, क्लास अटेंड करते हुए, या जो भी प्रैक्टिस वो कर रही है वो अटेंड करते हुए। क्यों नहीं कॉलेज दिखाया? जब तुमने ब्रोशर दिखा सकती हो तो तुम कॉलेज क्यों नहीं दिखा सकती हो कि हाँ ये कॉलेज है, ये ग्राउंड है, ये क्लास है, ये ऐसा है, ये वैसा है। सिर्फ वहाँ पे गई होगी ये पता करने के लिए। और वही वाली बात है कि जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी बोला है कि डेफिनेटली इसको कोई जो है ना यहाँ पे पास में कोई बेकरी जो है किसी तरह से कोई जो भी छोटा मोटा होगा वहाँ पे इसको लगा दिया है कि तुम सीख लो, छोटी मोटी सी चीज़ें बनाना सीखोगी, घर में प्रैक्टिस करोगी, लोगों को लगेगा कि हाँ हाँ तुम वो कोर्स कर रहे हो। मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि उसमें भी आप किसने कह दिया कि आपको पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती। आपको अच्छी इंग्लिश बोलने की ज़रूरत होती है, आपको अच्छे से कन्वर्सेशन करना आना चाहिए, आप में जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आपको अपने बात करने के तरीके लहजे में बहुत ज़्यादा सुधार लेकर आना पड़ेगा, आपको अपने फिजिक पर बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, आपको ड्रेसिंग पर, मेकअप, हेयर डो, इन सब पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इन सारी चीज़ों में तो ये लड़की बहुत पीछे है, बहुत पीछे, उसको इंटरेस्ट ही नहीं था। आई होप अभी भी मैं शायद इस चीज़ में शायद गलत साबित हूँ, मैं यही कहूँगी शायद इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे 90% है कि चालू अपी ये दिमाग से खेल रही है, लोगों के साथ ये दृश्यम बनाने की कोशिश कर रही है। ये हम यहाँ गए थे, हमने इस रात को ये करा था, फिर ऐसा करा था। मतलब तुम एक दिन पहले एक दिन अपनी बहन के लिए नहीं उठ सकती हो कि चलो मैं उठ जाऊंगी, तुम्हें उठा दूंगी, मैं तुम्हें खुद रेडी कर भेजूंगी और मैं तुम्हें कॉलेज जाते हुए पहली बार शूट करूंगी। कॉलेज का पहला दिन था और ये चली गई और आते हुए शूट कर रही है। वाह, मतलब उसको एक बार भी ये नहीं बोल रही आज मेरी बहन का पहला दिन है कॉलेज का और वो जा रही है बाय पिज़्ज़ा। तुम मतलब एक दिन अपनी बहन के लिए नहीं उठ सकती है? बहन इसके लिए सब काम कर सकती है, लेकिन ये अपनी बहन के लिए एक दिन नहीं उठ सकती है। कहती है कि नहीं मैं सोती होंगी तो तुम ऐसे रेडी होकर जाना, मैं तुम्हें डेमो तैयार करके दे रही हूँ कि ऐसे टेंट लगाना, ये लगाना, वो लगाना। और मुझे ऐसा लग रहा है जिस दिन इसने टेंट और ये सब कुछ लगाया ना, आने वाली क्लिपिंग ये उसने उसी दिन की शूट कर ली। सिर्फ दरवाज़ा दिखाया है, पापा जी बैठे हैं बनियान पहने हुए, धोती पहने हुए, वो बैठे हुए, दरवाजे से अंदर बुलाया। हमें क्या पता कि क्या टाइम था उस दिन का था, वो क्लिपिंग उस दिन की शूट कर ली है, ये क्या शूट कर ली है। क्योंकि ये व्लॉगर होते हैं एक नंबर के झूठे होते हैं, कौन सी क्लिपिंग आगे पीछे कर लेते हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ झाला इसने किया। चलिए नजर मारते हैं कुछ कमेंट्स पे। कमेंट में भाई साहब पहली नजर मेरी कमेंट में पड़ी और जब मैं बनाने बैठी हूँ ना जस्ट उससे 1 मिनट पहले ये कमेंट आया है, भिखारी के पास भी बहुत पैसा होता है, कुछ लोग मस्जिद के बाहर भीख मांगते हैं, हम ऑनलाइन भीख मांगते हैं, 10 लाख लोग हमें भीख देते हैं। मतलब समझ गए, 10 लाख लोग हमें देखते हैं तो उससे हमें पैसा मिल जाता है। भाई ये इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू। वही किसी ने ये लिखा है कि तुम्हें ना एक स्टोर रूम बनाना चाहिए था, ना कि तुम्हें किचन बनानी चाहिए, क्योंकि इस किचन का है ही नहीं। मैं यही कहूंगी कि चालू अप्पी का बहुत बड़ा पचका हुआ है। क्यों पचका हुआ है? किचन की जरूरत नहीं थी, और जो किचन बनाई है ना एटलीस्ट उसी में ही तुम भाई चिमनी वगैरह कुछ लगा लो, और जो तुम्हारी अब किचन है उसको कम से कम सारे को क्लीन करके ना उसको स्टोर रूम बना लो, या प्लस अपना लॉन्ड्री रूम बना लो। लॉन्ड्री रूम में आपको मशीन चाहिए, कपड़े धोने के लिए चाहिए, स्टैंड भी होगा, आप वहाँ पे स्टैंड पे भी कपड़े आप सुखा सकते हो, छोटा मोटा आप सामान भी रख सकते हो उसके अंदर, कोई भी आप दरवाजे या शटर कुछ लगा, जो कि घर के एक तरफ का कोने का हिस्सा हो जाए। और ये जो किचन है इसमें चिमनी का इंतजाम करो और इसको ओपन किचन रखो। जब तुमने इतनी मेहनत करके बनाया ही है, मेरे ख्याल से तो टोटल पैसा वेस्ट है। इतना पैसा लगा लिया, इतना उसमें फालतू की बकवास कर ली और निकला क्या? वही आग के 3 पात, या कह लो कि फुल टू पैसा बर्बाद। एक ही घर में 5 BHK में 2 किचन किसको रखनी है? ये जहाँ जाती है वहाँ 2 किचन ही कर देती है। मतलब अभी पहले अपनी सास से किचन अलग कर ली और अब अपनी बहन से किचन अलग कर ली। घर तुम्हारा, रहना तुमको है, तुम्हें क्या यूज करना है क्या यूज नहीं करना है ये तुम्हारे ऊपर है। अच्छी खासी तुम्हारी किचन बनी हुई थी, वो ऑलरेडी ठीक ठाक था साइज, भाभी से तो फिर भी एटलीस्ट वो मुझे बड़ी ही लगती है। बहुत अच्छे से मेंटेन की हुई है, बहुत अच्छे से तुमने फ्रिज हर चीज को बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया हुआ, फिर तुम्हें क्या चौचलेबाजी लगी हुई थी। और दूसरा मैं टॉपिक पर बात करना चाहूंगी, वजू। जो इसने वजू वाला एरिया ये बनाया है ना, भाई कितनी चोर है ये औरत। मैं ये कहूंगी कि कंटेंट कब इसको कैसे घुमाना है, कब ऑडियंस के साथ खेलना है, वो भी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ। अब मैं आपको बताती हूँ, जब इसने मकान लिया था और टूट फूट हो रही थी उसमें, तो इसने बोला था कि हमने बहुत अच्छा कुछ सोचा है यहाँ पर और हम इनका यहाँ पर वजू के लिए कुछ बहुत अच्छा बनाएंगे। और आपको याद होगा जो आप मुझे शुरू से सुन रहे हो, तब मैंने बोला था कि ये शायद वजू के लिए कुछ ऐसा बनाएगी जिसमें वजू के लिए
लिए बहुत अच्छा सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि आज की डेट में सबके लोगों में घुटनों में सबकी तकलीफ होती है। इसको तो अभी से ही हो रही है, ऑर्थराइटिस है, ये सब कुछ है। उसके चलते घुटने मोड़कर बैठना, नीचे बैठकर वजू करना लोगों को बड़ी दिक्कत करती है, क्योंकि घुटनों की तकलीफें तो हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने इतनी रियायत दी है कि आप जब मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ने जाते हो तो वहाँ पे कुर्सी पर बैठकर आपको नमाज़ पढ़ने की अल्लाह ताला ने रियायत दे दी है कि कोई बात नहीं, आपके घुटनों में तकलीफ है, शरीर ख़राब है, तो हर तरह से तुम्हें सुविधा और रियायत मिल जाएगी। क्योंकि अल्लाह बुरा नहीं मानता, अल्लाह को चाहिए कि आप इबादत करो। उसने तरीके भी बता रखे हैं, आपने रियायत भी दे रखे हैं। तो उसी तरीके से वज़ू भी मैंने ऐसे देखे, ऐसे बड़े अच्छे वॉश बेसिन टाइप के ऐसे होते हैं जिसमें आपको पैर धोने के लिए, क्योंकि जब वज़ू में आप हाथ मुँह सब धोते हो तो वो आप कर सकते हो खड़े खड़े, बट पैर धोने के लिए आपको पैर को छूना होता है, धोना होता है, तो उसके लिए भी बड़े अच्छे तरीके से बनाए गए। तो मुझे लगा था शायद ये कोई वो वाला सिस्टम करेगी, क्योंकि नमाज तो इनके घर में लगभग सभी पढ़ते हैं। जब मम्मी पापा आते हैं वो भी पढ़ते हैं। पापा तो इनके नहीं देखे, पर इनकी अम्मा जरूर देखी है मैंने, मतलब इनके साथ इनकी अम्मी भी पढ़ती हैं, डॉक्टर खाला भी पढ़ती हैं, ये भी कभी कभी पढ़ लेती है। तो मुझे लगा था शायद ये कराएगी। भाई एक नंबर की झूठी औरत है, इसने इतना दुनिया भर का किचन में पैसा लगा दिया किसके नाम से, कि हम यहाँ पर जो है ना वजू का कुछ बहुत अच्छा बनाएंगे, नमाज के लिए कुछ बहुत अच्छा बनाएंगे, और किया क्या है, उसने खाने के लिए एक और किचन बना लिए। कहती है कि हम मसाले या छौंक का कुछ ऐसी चीज़ बनाएंगे तो अपनी किचन में बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पर चिमनी है और यहाँ पर चिमनी नहीं है। तो देखो अल्लाह की जब ऐसे दिमाग घूमता है ना, तो अल्लाह ऐसे ही रास्ते तुम्हारे लिए बना देता है कि तुम ना चाहते हुए भी तुम फंस जाते हो। पैसा लगा दिया लेकिन टोटल बेकार, जब तुम उसको यूज़ ही नहीं कर सकते। तो तुमने तो एक तरीके से सेट बनाया है शूटिंग के लिए कि कभी कभी कुछ करेंगे। फनी कहता है कि एयर फ्रायर में जब भी कुछ बनाओगे तो बस एयर फ्रायर में बनाना। मतलब आपकी इतनी बड़ी किचन टॉप बनी हुई है, दोनों तरफ जो आपकी मेन किचन है उसमें एक एयर फ्रायर रखने की जगह नहीं है, एक कॉफी मशीन रखने की जगह नहीं है। कॉफी मशीन के लिए तो आप कहीं पर कोई भी कॉर्नर एक तैयार कर सकते थे, किचन में ही करोगे, लाइक सीरियसली। तो मेरे हिसाब से तो पैसा बर्बाद है इसका, आने वाले वक्त में और भी ज्यादा बर्बादी होगा। लोग उसमें बोल रहे हैं कि अच्छा है, बहुत सुंदर है। देखो नया नया घर बना हुआ, नया किचन बना हुआ, नई सेल्फ बनी हुई, किसको अच्छी नहीं लगती किचन। अब कहती है कि ये हमने चूल्हा इसलिए लगा लिया क्योंकि पहले ऐसे नहीं था, ज़्यादा बनाना होगा। तो इसका मतलब तूने सिर्फ शूटिंग के पर्पज से ये रखा है, तो कितना ही बना लेगी, तूने कितना अपने ससुराल में जाकर बना लिया जो वहाँ पूरी किचन नहीं बना डाली थी। एक यूज़र लिखते हैं पिज़्ज़ा सो रही थी तो पिज़्ज़ा को उठाया। भैया वो कॉलेज जाती है, सोने तक नहीं दे सकते क्या? अपने लिए ये इसकी जान तक लेने को तैयार हो जाएगी। जब तक इसकी आखिरी सांस रहेगी ना तब तक ये अपने लिए उसको पूरा निचोड़ेगी। आपको लगता है कि अब ये कॉलेज जाएगी, कंटेंट नहीं दे पाएगी, काम नहीं कर पाएगी, तो जो बाकी का बचा हुआ टाइम है उसमें ये चैन की सांस लेने देगी इसको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर वाकई में कॉलेज जा रही है तो जो बचा हुआ टाइम है ना, अब तुम देखना थोड़े ही दिन में हो सकता है कि नींद पूरी ना होने की वजह से, क्योंकि दिन में तो वैसे भी चालू पी तो सो ही जाती है, 1:30 बजे तो उसका दिन शुरू होता है। 1:30 बजे से लेकर और जब तक कॉलेज से वो आएगी 6, 7, 8 बजे तक, जब तक इतना खास कोई कंटेंट होता नहीं है दूसरों से निकालेगी। लेकिन उसके बाद आने के बाद ये अच्छे से निचोड़ेगी उसको, ताकि देर रात तक वो उससे सारा काम ले ले। यानी कि उसकी जो शिफ्ट है वो उसकी कॉलेज के बाद शुरू होगी। फिर देखना उसकी हेल्थ पे भी असर पड़ेगा, उसके फेस पे भी असर पड़ेगा, डलनेस हो जाएगी, डार्क सर्कल हो जाएंगे, क्योंकि वो देर रात तक जगाएगी। फिर अगले दिन उसको फिर कॉलेज में जाना है, फिर उसको काम करना है, अगर वो रियली में कॉलेज जा रही होगी तो। वहीं एक यूजर लिखते हैं 2 किचन और सेकंड किचन इतना बड़ा इशू, इससे अच्छा होता कि स्टोर रूम बना ले। स्टोर रूम की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हर जगह इतना अच्छा घर बना हुआ है लेकिन फिर भी गद्दे नज़र आ रहे हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जैसे कि ये रूमर है कि भाई इनके यहाँ पे फराह मैम आ रही, तो जब फराह मैम आएंगी तो क्या ये अपनी अम्मी के यहाँ पे भिजवा देगी सारे गद्दे वद्दे? क्योंकि हो सकता है सारा घर का टूर देगी, घुमाएगी फिराएगी, तो कहीं पर भी वो गद्दे रखे हुए अच्छे लगेंगे, दिखाई देंगे। तो पिज़्ज़ा का रूम दिखाया तो सारे गद्दे सास ससुर के कमरे में पहुंचा दिए, सास ससुर का कमरा दिखाया तो वापस से पिज़्ज़ा का रूम में ना रख के वो हैदर के रूम में रख दिए थे, क्योंकि पिज़्ज़ा का रूम और वो साथ साथ दिखाना था लगभग। और फिर जब हैदर के रूम को दिखाया कि भाई फिर वहाँ पे सामान वगैरह रखा हुआ है, वहाँ की शूटिंग करी, तो फिर उठा के गद्दे वहाँ पर पहुंचा दिए। जब लहर जिस दिन बैठी थी काले सूट में, डॉक्टर खाला ने ये कहा था कि मामा आ जाएंगे, कोई बात नहीं, सारा सामान चला जाएगा, जब वो जा रही थी सारा, तो सारे गद्दे हमें पिज़्ज़ा के रूम में रखे हुए दिखाई दिए। और आज भी पूरा का पूरा जम्बो पिन्नी, मतलब वो शीशे में मिरर में खड़े होकर जब तारीफ कर रही थी कि हमने एडमिशन करा दिया, ये करा दिया, अपने आप के तमगे दे रही थी, अपने आप को मेडल पहना रही थी,
तब वो पूरा कचरा दिखाई दे रहा था शीशे में, ब्लू कलर की जंबो, कबाड़ा, गद्दे। तो वहीं इसने जब एक बात के लिए ये दिखाया कि अम्मी अब हमें मिलना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सही, मैं भाई पहली बंदी हूँ जो मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि एटलीस्ट जनाब मैडम को ये बात समझ में आई जो मैं कब से बोल रही थी कि अपनी अम्मी को ऊपर रखो पूरा दिन के लिए, रात को सोने के लिए जाने दो। और एग्जैक्टली उन्होंने वही किया, पूरा दिन आप अपने पास रखो। और मुझे ना कुछ, आप पता नहीं आपको लगा के नहीं लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा, बट मुझे फील हुआ कि अम्मी में कुछ 19-20 का फ़र्क आया है। जनाब ने बहुत स्ट्रिक्टली बोला है कि आपको नीचे वॉक करने जाना है, जहाँ चालू ने आज उनको इत्तेफाक से पकड़ लिया, जबकि चालू तो जाती ही नहीं है। जब चालू जाएगी नहीं, चालू को पता कैसे चलेगा कि अम्मी वॉक करने के लिए गई हैं। और डेफिनेटली ये ड्यूटी जो है ना वो नान को दी गई होगी कि तुम अम्मी को नीचे ले जाओगे वॉक कराने के लिए। और मुझे ऐसा फील भी हो रहा है पर्सनली कि अम्मी इसके यहाँ तो आ नहीं रही है, बट अम्मी खाना पीना जो है ना वो इक्का दुक्का 1-2 दफ़ा नजर आई है जब से पापा आए हैं। ज़्यादातर वो भाई भाभी के यहाँ रह रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो डाइट का खाना उनको वहाँ पर खिला रहे कि ना ही चटर पटर फालतू की कोई चीज खाओगे। तो मुझे ऐसा 19-20 का फर्क इसलिए नजर आ रहा है कि जैसे उनका वेट थोड़ा कम हुआ है और अचानक से वो आपको वॉक करती हुई नजर आई। क्योंकि इसको कहते हैं जब भाई भाभी ने वो चीजें अपने हाथ में ली। यही चीजों के लिए तो मैं हमेशा से बोलती रहती थी, इसमें गलत क्या है? अपनी माँ की हेल्थ के लिए अगर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रहे, चलो अभी तुम्हें बहाना मिल गया कि पापा के साथ यहाँ पर रहना है, बट एक्चुअली वही परिवार है। वो नान उनकी कैटेगरी में आता है, उनकी मतलब घर में कैटेगरी तो मैं क्या कहूंगी, उनके हिस्से में आ गया जनाब मैडम की। तो नान उनके हिस्से में आ गया है, अम्मी और पापा उनकी अपनी जिम्मेदारी है। वो जब वैसे भी चालू कुछ नहीं करती, वैसे भी चालू कुछ नहीं करती, लेकिन अब चालू लालच दे रही है कि अम्मी अगला घर हम आपका ठीक कराएंगे। क्या ठीक कराएगी? भाई भाभी ने भी बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन हम थोड़ी चीजें उनकी चेंज कर देंगे, अच्छा करा देंगे। अरे भैया अच्छा मत करा, बराबर वाला जो 1 BHK ना वो लेकर अम्मी के घर में मर्ज कर दे। तू इतना कर दे भाई, तेरे भाई ने इतना करा ना, तू इतना कर दे और उसकी रजिस्ट्री अम्मी के नाम कराई हो। तो एक यूजर ने इसी बात के लिए लिखा है, अम्मी बिजी रहने लगी हैं। नहीं अम्मी सब छोड़ के तुम्हारे घर में पड़ी रहें। अम्मी अपने हस्बैंड को ना देखें, फर्स्ट फ्लोर नीचे रहती हैं, फिर भी इतनी एक्टिंग। अम्मी अपनी बहू और अपने पोते पर ध्यान ना दें, अपनी बेटी के घर में ही संभालती रहे, अपने बेटी का घर ही संभालती रहे। देखो ये भी इस बात से अग्री कर रहे हैं और मैं भी इस बात से बोल रही थी कि अच्छा हुआ जनाब ने, मैडम ने ये फैसला लिया और अम्मी को स्ट्रिक्टली बोला कि आप यहाँ रहोगी। ना केवल अम्मी की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, बल्कि वो उनका वेट लॉस भी कराएंगे, उनको बीमारियां थोड़ी पीछे हो जाएंगी, दवाइयाँ टाइम से दी जाएगी और उनका सब चीजों पर ध्यान रखेगा। और वो ज्यादा से ज्यादा अपना वक्त अपने हस्बैंड के साथ बिता सकती, जब वो फ्री होंगे, जब वो जागे होंगे, जब वो उस लायक होंगे कि वो बैठकर बात करेंगे। क्योंकि उनका जितना हो सके ना आराम करना, रिलैक्स करना, सोना उनके लिए बहुत अच्छा और बेनिफिशियल हो। क्योंकि ब्रेन के इस तरह की जो भी आपको इंजरी है, जो भी कोई प्रॉब्लम होती है, उसमें आप जितना आराम करोगे, जितना रिलैक्स रहोगे, जितना सोओगे, उतना अच्छा रहता है। बाकी के टाइम में आप खाना है, पीना है, फिर आपकी एक्सरसाइजेज भी रहती है, सब आपकी थेरेपी भी होती है, वो सब भी कुछ भी करना होता है। लेकिन उसके साथ साथ जब वो जागे होंगे, जब वो अपने मतलब ठीक तरीके से कंडीशन में होंगे, खाना खाते टाइम या एक्सरसाइज के टाइम पे या ठीक ठाक से टाइम पे, तो उस टाइम अम्मी उनसे ज्यादा बात कर सकती है। अंटिल इतना कि बस खाना देने आती थी, बात करी और चली गई 10-15-20 मिनट में, जितनी देर में पापा ने खाना खाया। अब लग रहा है एक्चुअली कि घर है। जनाब मैडम उसको कितने अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, वो उनको लगभग और सीखना पड़ेगा। चालू से थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लो। तो वही एक यूजर ने बड़ा अच्छा लिखा, बल्कि ये उन्हीं का ही है जो अम्मी बिजी वाला कमेंट किया था ना, उन्होंने ही एक और कमेंट किया है। तो बड़े अच्छे कमेंट करते हैं, मैं नाम बता देती हूँ, हनी नाम है इनका, हनी है और आगे भी है कुछ एक्स ग्लो करके, चलो ठीक है छोड़ो, हनी नाम है। तो वो लिखते हैं, आई फील लाइक जब किचन अलग ही रखना था तो बीच की दीवार नहीं तोड़वानी चाहिए थी, बट भाभी के घर जैसा घर चाहिए था तो करना तो था ही। बीच की दीवार रहती तो रिजा तो थोड़ी प्राइवेसी मिल जाती। अब लगी रहो सारे काम में, ये पिज़्ज़ा के लिए कह रहे हैं। और दूसरी बात, उसको तो अपने बच्चे के लिए गाड़ी चलवानी थी ना, भ्रूम करके कल को थोड़ा साइकिल लायक होगा तो फिर साइकिल चलेगी उस 5 BHK के बड़े से ड्राइंग रूम में। अभी तो सोचो मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ अपनी ऑडियंस के लिए। हाँ आप कहोगे शबनम क्या आप हमें भी काम देती रहती है, बट नहीं, कभी है ना। तो आप मुझे प्लीज बताओ कि ये जो बड़ी वाली जो स्क्रीन आई है, जो LED आई है, वो कहाँ लगी? क्योंकि वो
वो भाई साहब 105 इंच की है। 105 इंच, हाँ 105 इंच की, क्योंकि 43 इंच की तो वो है जो पापा जी और मम्मी जी के कमरे में लगेगी, यानी कि सास ससुर के कमरे में लगेगी। ऑलरेडी इनकी ड्राइंग रूम में एक लग रही है। अब ड्राइंग रूम का जो पैनल है वो इतना छोटा है कि अगर वो इससे बड़ी वहां पे स्क्रीन लगाएंगे तो वो उस दीवार से बाहर निकलेगी और आते जाते अटकेगी। तो क्या उस हॉल में 2 टीवी लगेंगे? अच्छा, मैं क्या सोच रही थी कि जो टीवी वाला एरिया है ना, इसको ये टीवी वाले एरिया एक छोटा सा मिनी सा थिएटर बना सकती थी। थोड़ा सा जैसे आजकल जाली है, वो जो वैसे वाला आता है ना, पैनल आने लगे जिनसे आप सेपरेट कर देते हो, उससे सेपरेट कर सकते थे। अच्छे से बड़े से 2 या 4 जो है वो सोफे या काउच जो है वो आगे पीछे कर डाल सकते थे। बड़ी स्क्रीन लगा सकते थे ताकि जब भी कभी ऐसा मन करे तो आप जाओ वहां पर, अपना होम थिएटर सब कुछ लगा के अच्छे से फिल्म एंजॉय कर सको। इतना एरिया इनफ है यार, बहुत बड़ा नहीं चाहिए, लेकिन इतना एरिया इनफ था। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि ये वाली किचन को बंद करके इसको स्टोर रूम बनाओ। स्टोर रूम की तो ज्यादा जरूरत है। इवन आपके जो सिनेमा हॉल आप बना रहे हो या मूवी थिएटर रूम बना रहे हो, उससे ज्यादा जरूरत है इसके घर में भाई साहब। जो सामान डंप पड़ा रहता है ना, उसको डंप करने के लिए, बिस्तरों को डंप करने के लिए, क्योंकि ये तो कबीले को जमा करके रखती है और वो कबीला अक्सर आता ही रहेगा और गद्दों पे सोते रहेंगे। अब सोचने वाली बात ये है कि सास ससुर अपने कमरे में सोएंगे, लेकिन मेरी एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि मैंने भी देखा था, पायल, हाँ पायल ने मुझे कमेंट किया था कि मैंने भी देखा है इनके सास ससुर को वहां पर ड्राइंग रूम में सोते हुए। क्योंकि अब फिर किसी ने कमेंट किया था मुझे कि वो बोल रहे थे कि 2 एसी थोड़ी ना चलने देगी चालू पी के, अपने कमरे में भी पिज्जा को एसी चलाने देगी और वो अपने ड्राइंग रूम या फिर वो अपने बेडरूम में चलाएंगे और पिज्जा यहाँ पर सोएगी। तो इसके चलते एक ही जगह हॉल में चला लो और यही जमीन पर ही सो लो। वाह बेटा, कमाल हो भाई साहब, तुम नालायक बेटा बहू तो हो ही, ये तो तुम्हें खिताब मिला हुआ ही है। तो अब खाला भी आ गई है और वैसे भी चालू पी ने तो ये कहा है ना, हमारे सारे खानदान को ना एक साथ जमीन पर सोने की आदत है, एक साथ। तो अब क्या फर्क पड़ता है, अभी 3 सो रहे थे, यानी कि उसके सास ससुर और पिज्जा, अब चौथी खाला भी यही सो जाएगी। कारपेट तो है इतनी बड़ी, गद्दे बिछाओ और बड़े से हॉल में सो जाओ। कोई एक कमेंट करके कह रहे हैं कि रमजान व्लॉग में मजा आएगा इस किचन में। है बनाएगा कौन? वही बेटी खाला, वही गुलगुले पकोड़े, यही भजिए। अभी तो देखने वाली बात ये है कि जब आप ऐसे तला भुना ऐसी चीजें बनाते हो, पूरा घर चिकट हो जाता है। ये ओपन किचन के जितने फायदे हैं ना, बिना चिमनी का सत्यानाश होने वाला, क्योंकि बिना चिमनी के ओपन किचन आप बनाओगे ना तो भाई साहब आपके घर की वो लंका लगेगी ना, चालू पी थोड़े ही दिन में कहती फिरेगी फ्रेंड्स हमारे साथ ऐसे हो गया, फ्रेंड्स हमारे साथ धोखा हो गया। जब जब ये घर रेनोवेट करती है भाई, 2-1 महीने में ही इसकी असलियत बाहर निकल कर आ जाती है। कहते हैं ना, इसका चोरी का माल मोरी में चला जाता है और इसको भारी नुकसान उठाना पड़ता है और 50 तरीके से रो रो के आने बहाने बताएगी और रबड़ी रोना शुरू हो जाएगा। वहीं एक और यूजर ने भी ये लिखा कि किचन की जगह अगर रूम या स्टोर रूम होना चाहिए था। किचन में चिमनी भी नहीं है, जब ज्यादा यूज करना नहीं था तो बनवाया ही क्यों था। शोएब और दीपिका ने एक किचन रखा है, स्पेस तो अच्छे से यूज किया है ना। फर्स्ट फ्लोर में एक किचन ही अच्छा लगता है। देख लो, एक फ्लोर पर एक ही किचन अच्छा लगता है, लेकिन ये चालू पी को कौन समझाए। इसको आदत है 2 फाड़ करने की। 2 फाड़ बोले तो मतलब देसी तरीके से बोलते हैं, यानी कि 2 किचन करने की। एक ही घर में 2 किचन। अरे भाई, तेरे साथ कोई और थोड़ी ना रह रहा है कि तू 2 किचन कर लेगी। अब की अपनी बहन से भी बंटवारे करेगी कि तू उस किचन में बना, मैं इस किचन में बनाऊंगी। नहीं, ये इसने अपने आप को शूटिंग के पर्पज से बनाया और जस्ट बिकॉज शूटिंग के पर्पज से, या फिर अगर फराह खान मैम आ रही है इसके घर, उनके लिए इस किचन को रेनोवेट कर रही है, ये बना रही, तो उनके लिए तो खैर किचन तो खैर नहीं बनाएगी। किचन तो बनाने का इसका पहले से इरादा था, लेकिन जिस तरीके से इसने इतनी सी जगह दी और सिर्फ टैप लगाकर और एक जगह बना दी कि यहाँ पे बैठकर हम वजू बनाएंगे, वजू के लिए कितनी अच्छी जगह दी है हमने। अरे जा भाई जा, शर्म कर और डर अल्लाह से। देख लिया हमने तुझे कितनी परवाह है वजू करने की, कितनी जगह, कितनी परवाह है तेरे को नमाज रूम की। जब जब इसने नमाज रूम या नमाज एरिया बनाया है ना, उसको डंप यार्ड ही बनाया है। कहने को ये सिर्फ इस्लाम को ऐसे यूज करती है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना इस्लाम को यूज करती है। हाँ, इस्लाम को यूज करती है ऐसी चीजों के लिए। लोग खुश हो रहे थे। जाओ जाके पुराना व्लॉग देखो, जब इसने मकान खरीदा था और इसने उस टाइम पे बोला था, जब इसका मकान का सब टूटने फूटने का काम शुरू हो गया, हम यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, हम यहाँ पे वैसे बनाएंगे, फनी हम इसको ऐसे कर देंगे, जब बनेगा तब हम आपको दिखाएंगे। क्या दिखाया? किचन देखा हमने बालकोनी में, तुमने कितने उसमें रखा हुआ था 3 मिनट 58 सेकंड पर, यानी कि 3 मिनट 58 सेकंड पर अगर आप देखोगे तो बालकोनी में टब रखा हुआ है और उस टब के नीचे वो दुआ रखी हुई है, जिसने बहुत ही आपको अपने मन से इस चीज से ऐसे दिया था कि ताकि आप मेरा नाम लो, मेरी आईडी का नाम लो, क्योंकि कस्टमाइज चीजें मैं बनाती हूँ। उसको छोड़ो कि भाई उसने उसके लिए तो वो एक तरीके का ये था कि भाई ठीक है अल्लाह का कलाम, पर उसका ये जो भी है मतलब ये कस्टमाइज चीजों का उसका काम है, बिजनेस। तो उन्होंने आपको इस पर्पज से दिया था कि आप उसकी स्टोरी लगाओगे, प्रमोट करोगे, इस तरीके से अपने बिजनेस के पर्पज से
दिया। लेकिन भाई साहब ये अल्लाह का कलाम है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए उसका इस तरीके से मजाक उड़ाते हुए, इस तरीके से उसको केयरलेस तरीके से यहाँ पर रखते हुए। तुम्हारे घर में ये इसको रखने की जगह नहीं थी तो अल्लाह की बंदी इसको दे दी हो। अम्मी से कह दे वो अपने यहाँ पे लटका लेंगी, बाजा खाला ले जाती, डॉक्टर खाला ले जाती, उनका भी तो डॉक्टर खाला का भी तो नया घर बना है, वो कहीं पर भी टांग लेती। लेकिन यहाँ ऐसे बालकोनी में धूल धप्पड़ में गंदे पानी में बौछारों में ऐसे में रख दिया और उसके ऊपर सामान ला दिया। पता भी है कि अल्लाह के कलाम पे कोई चीजें नहीं रखनी चाहिए। इतनी भी तमीज नहीं सिखाई तुम्हें किसी ने। मेरा काम तो रिव्यू करना है, मेरा काम तो गलत चीज को कॉल आउट करना है। लेकिन ठीक है, तुम जैसा करोगी तो बस तैयार रहना अल्लाह ताला से उसका बदले का क्या मिलेगा तुम्हें उसके लिए। अच्छा करोगी नहीं। हमारे यहाँ पे जुमेरात को एक मांगने वाले बाबा आते थे जब मैं छोटी सी थी, छोटी से लेकर अब तक भी आते हैं। तो वो हमेशा उनका ना एक होता था, वो किस तरीके से बोलते थे, भला कर भला होगा, सभी का भला हो। जुमेरात का दिन, क्योंकि जुमेरात को आते थे और तब वो खाने पीने के लिए आटा, चावल, पैसे जो भी कुछ हो वो सारी चीजों के लिए वो उनका अग्री रहता था कि आप कुछ भी दे दो। और मैं छोटी सी थी, अम्मी मुझे कटोरी में आटा देती थी और मैं जाकर उनको देकर आती। कभी चावल दे दिया करती थी, कभी आटा दे दिया करती थी, कभी पैसे भिजवा दिया करती थी। तो बस मैं भी आज यही बोलूंगी, भला करेगी तो भला होगा, खराब करेगी तो खराब होगा। तैयार रहो उस चीज के लिए कि अल्लाह जब तुम पर मार डालता है ना, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता भाई। बाकी पिज्जा पर जो पिज्जा का कॉलेज का आने का, जाने का, छुपने का, अगले दिन का, 2 दिन का ना जाना और अपनी अम्मी को ये कहना कि अम्मी रात को आई हैं और अम्मी दिन में आई थी, अम्मी की घड़ी में टाइम दिख रहा था और वहाँ जो है शीशे में दिख गई थी वो व्लॉगिंग करती हुई, और ये कहना कि अम्मी ने मुझे पहली बार देखा है तो जाते टाइम क्यों नहीं देखा था। इन सब पर आपका क्या कहना है? ये सारे सवाल हैं जो मैं मेरी ऑडियंस पे छोड़कर जा रही हूँ। प्लीज़ मुझे इनके जवाब दीजिएगा अपने हिसाब से। मैं वेट करूंगी आपके जवाब का और सब का रिप्लाई करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।